11th क्लास। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है वे क्या होती है, उनका जो मेजरमेंट मापन करते हो किस तरीके से क्या है। देखो देखो एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। बेटा कोई भी सब्सटेंस होता है उसकी अपनी अलग एक प्रॉपर्टी होती है, वो यूनिक प्रॉपर्टी अपनी रखता है जी। दिस प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। वो प्रॉपर्टी दो प्रकार से उस प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को दो तरीके से बताया गया है कि उसके अंदर एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं बेटे जैसे कलर, उसकी ऑर्डर यानी कि गंध क्या होगी उसकी, उसकी डेंसिटी, ये वॉल्यूम, ये सारी चीजें आती हैं किसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। और उसकी रिएक्शन वगैरह जो आती हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एसिडिक, बेसिक कैरेक्टर उसका, वे सब आती है केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। देखो बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ बिना किसी चेंजिंग के, द चेंजिंग आइडेंटिटी उसकी बिना चेंज किए हुए पहचान के, उसका जो कॉम्पोजिशन है जिससे वो मिलकर बना हुआ है वो सब्सटेंस, उसमें बिना चेंज किए हुए, कुछ भी चेंज किए हुए उसकी प्रॉपर्टी जो बताती हैं उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कलर वगैरह, ऑर्डर और डेंसिटी। मतलब कोई भी चेंज आपको करने की जरूरत नहीं है उसकी कॉम्पोजिशन में जिससे वो सब्सटेंस मिलकर बना हुआ है। उसकी आइडेंटिटी में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसके कॉम्पोजिशन में जिससे वो मिलकर बना हुआ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब परमानेंट उसके अंदर वे चीज होती है। तो कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, तो वे होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। दोज प्रॉपर्टी इन विच ए केमिकल चेंज अकर इन द सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। वे प्रॉपर्टी जो जिसमें केमिकल चेंज होता है, जिनमें जी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज होता है, उसको गर्म कर दो तो किसी और चीज में बदल गया इस तरीके से, तो वे सब केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। उसका एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब ये केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं किसी भी सब्सटेंस की। तो कोई भी सब्सटेंस दो प्रकार की प्रॉपर्टी रखता है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। अब आता है जी द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI। इंटरनेशनल सिस्टम में जो है वो 7 यूनिट को बेस माना गया है जी। फिजिक्स के अंदर भी आपने ये पढ़े होंगे। तो जैसे कि 7 इंटरनेशनल यूनिट है। लेंथ इसकी यूनिट है मीटर, इसका सिंबल है M। मास किलोग्राम, केजी, मतलब ये दी हुई है जी, सब यूनिट इन्हीं से बनती हैं। ये तो स्थायी हैं, स्टेबल है, ये तो होती हैं और यूनिट इन्हीं से बनती हैं। ये तो आपको याद ही रखनी है, ये तो इंटरनेशनल यूनिट दी गई है। इनके बेस से और बहुत सारी यूनिट बनती हैं, फॉर्मूले बनते हैं, सब चीजें बनती हैं। तो लेंथ मीटर M, मास किलोग्राम केजी, टाइम सेकेंड S, टेम्परेचर केल्विन K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसे CD से प्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका हुआ जी इंटरनेशनल यूनिट। और इसके बाद हमारा टॉपिक चलेगा जी मोल। ये हमारा नया टॉपिक है जी बिल्कुल। तो इसे हम कल स्टार्ट करेंगे जी। इसी से रिलेटेड मोल है, फिर एटॉमिक मास है, फिर मोलिकुलर मास है। तो सारी टर्म्स ये एक सी हैं, तो आप यहाँ तक नोट करेंगे जी आज बस।